कैसे दूंगी? कुफ्र हूँ तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूँ तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब। पूछिए, ये सारे रो रहे थे, हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब। ये सारों की हालत ऐसी। कचड़े मदरसे से जो निकले हुए लोग हैं वो स्वाभाविक है, वो अभी भी मध्ययुगीन मानसिकता में जीते हैं। आप जीते। मुझे एक बड़ा अपने घर के बच्चों की शादी अहमदिया में करोगे क्या? जवाब दो। अपने घर के बच्चों की शादी यजीदियों में करोगे क्या? जब अभी तक देश में सिर्फ मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब देश में इस्लाम धर्म पर हमला होने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा की। उन्होंने जो टाइम्स नाउ की डिबेट में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जो विवादित बयान दिया, वो अब इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वो बयान सुनिए। सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद सेम प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। देख रहे हैं आप किस तरह से ऑन एयर ये बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा खुलेआम इस्लाम धर्म के प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में विवादित बयान देती है। इस बयान को 10 दिन बीत जाते हैं, इसकी निंदा भी होती है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और तब तक नहीं लिया जाता है जब तक अरब देश इस बयान के खिलाफ आगे नहीं आते हैं। और फिर अरब देश के दबाव में भारत चंद घंटों के भीतर अपने 2 प्रवक्ताओं पर एक्शन लेते हैं। पहली नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है और दूसरे प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया जाता है। और यही नहीं, इस एक्शन के बाद भी 5 जून को 3 देशों ने इंडियन एम्बेसडर्स को बुलाकर ऐतराज जताया, और कुछ देशों में सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का आंदोलन भी चलाया। अब यहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा हो। जैसा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नेता हमेशा मुस्लिम विरोधी बातें ही करते रहते हैं। पर ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हाँ, संघ से ही भाजपा है और हिंदुत्व संघ का ही एजेंडा है, यानी कि साफ है कि भाजपा का भी एजेंडा हुआ हिंदुत्व। आपको बता दें कि संघ की मर्जी के बिना भाजपा में पत्ता भी नहीं हिलता है। संघ ही भाजपा को दिशा निर्देश देता है कि किसको कब क्या बोलना है और करना है। पर यही एक सवाल ये भी है कि जिस हिंदुत्व को भाजपा अपने सीने से लगाए रखना चाहता है, आखिर उस हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है? इसका खुलासा आज तक किसी भाजपा के नेता ने सीधे साफ तौर पर नहीं किया है, लेकिन उनके व्यवहार में भाजपा का हिंदुत्व मुसलमान और इस्लाम का विरोध भर दिखाई देता है। अब भाजपा के पास देश के लिए कोई आर्थिक और सामाजिक एजेंडा तो है नहीं जिसके सामने रखते हुए वोटरों से वोट मांगे। दे देकर एक मुस्लिम विरोधी मुद्दा हिंदुत्व ही है जिसे हर बार आजमाया जाता है, और यही वजह है कि हर बार टीवी चैनल्स की डिबेट्स में आपको हिंदू मुस्लिम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मीडिया भी तो भाजपा मीडिया होती जा रही है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी बातें तो पिछले कई सालों से कर रही है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अरब देशों के खिलाफ होने से बीजेपी पर दबाव बना और उन्हें अपने 2 स्पोक्सपर्सन के खिलाफ ये एक्शन लेना पड़ा। तो आपको बता दें कि इनके इस विवादित बयान के बाद गल्फ कंट्रीज में इनके खिलाफ कई खबरें छपने लगी हैं। साथ ही भारत और भारत की सत्ता में बैठी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, और सभी गल्फ कंट्रीज इस बयान की काफी जोरों से निंदा कर रही है और भारत से इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगने को कह रही है। साथ ही इसके पीछे का जो एक बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है वो है गल्फ कंट्रीज के साथ भारत के इकोनॉमिक रिलेशनशिप, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा परसेंटेज गल्फ कंट्रीज के साथ बिजनेस पर निर्भर करता है। इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच साल 2020 और 21 में 87 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में कुवैत,
कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यूएई शामिल है। इन गल्फ कंट्रीज में काफ़ी भारतीय रहते हैं जो वहाँ से कमाकर काफ़ी रकम भारत अपने घर भेजते हैं। अब ऐसे में अगर इन कंट्रीज के रिएक्शन के बाद भी बीजेपी ऐसा कोई एक्शन नहीं लेती तो भारत के साथ आर्थिक रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता था। हालांकि बीजेपी के इस एक्शन के बाद भी इन कंट्रीज में अभी भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इससे ये तो साफ होता है कि भारत की छवि इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होती जा रही है और वो भी भाजपा की वजह से। और ये भी पहली बार नहीं है जब दूसरी कंट्रीज ने भारत में इस्लामिक फोबिया को लेकर चिंता ना जताई। अभी कुछ दिन पहले ही कनाडा के ग्रुप ऑफ साउथ एशियन माइग्रेंट्स ने बयान जारी कर भारत में हाल के महीनों में बड़ी मुस्लिम विरोधी हिंसा, हिजाब विवाद और रामनवमी के अवसर पर हुई सांप्रदायिक हिंसा की निंदा की थी। उन्होंने मांग की थी कि भारत सरकार देश में मुस्लिम और अल्पसंख्यकों समुदाय को उत्पीड़न से रोके। और यही नहीं, कुछ महीने पहले ही रवांडा नरसंहार पर सही भविष्यवाणी करने वाले एक्सपर्ट्स ने भारत में मुस्लिम नरसंहार की भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद से ही जेनोसाइड वॉच भारत पर अपनी नज़र बनाए हुए है। अगर आप इस मामले को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ से ये भी साफ दिखता है कि भारत की छवि दुनिया भर में कम्युनलिज्म को लेकर कैसी बनती जा रही है। अब आइए यहाँ ये जानते हैं कि 23 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज़ चैनलों को एक चेतावनी जारी की। तब क्यों नहीं इस चेतावनी के अनुसार टाइम्स नाउ और उसकी एंकर नविका कुमार पर कार्यवाही की गई। एक न्यूज़ चैनल और उसकी एंकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को उसी वक्त रोके और बाद में उसके लिए माफ़ी मांगे और उस प्रवक्ता को ऐसा बोलने से मना करे। लेकिन ऐसा कुछ भी उस दिन नहीं किया गया जब ये स्टेटमेंट दी गई। यह तो हम जानते ही हैं कि मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा मीडिया का गिरना ये देश के लिए ही खतरा है। 9 मई को भारत के 4 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। लेट दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना मट्टू और अमित दवे, ये हैं वो 4 पत्रकार। पुलित्जर पुरस्कार जिसे पत्रकारिता की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने इन पत्रकारों को बधाई तक नहीं दी। जिनसे भारत का नाम होता है उन्हें पीएम बधाई तक नहीं देते हैं और जिनसे भारत का अपमान होता है उनके साथ उनके मंत्री फिल्म के प्रीमियर पर नजर आते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। और यही आपके साथ भी है कि आप भी इन 4 पत्रकारों को नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ, आप नविका कुमार को जरूर जानते होंगे। इस विवादित भरे बयान से ही अभी कुछ दिन पहले कानपुर में भी हिंसा भड़की। क्या हम इसी का इंतजार करते हैं कि कब कुछ हो और फिर उस पर एक्शन लिया जाए, या फिर ये बयान ही इसलिए दिए जाते हैं कि जिससे ये हिंसा फैले और देश में हिंदू मुस्लिम की आग और तेज हो जाए। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कौन से चैनलों को अपना कितना टाइम दे रहे हैं और वो चैनल आपको क्या दिखा रहे हैं, इस पे गौर करने की, क्योंकि जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, वही आप बनते चले जाएंगे। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।